बाबू, जो बच्चे एसीसीएल की तैयारी कर रही है, कोल इंडिया के किसी भी कंपनी के रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट है मेरा, उसको देखिए। सीएमआर का प्लेलिस्ट देखिए, और भी ढेर सारे 145 प्लेलिस्ट। आप बच्चा लोग पूछता सर इसके बारे में बता दीजिए, अब उसने देखा ही नहीं तो क्या लिखे हम। अभी पूछा था 142 से 145 रेगुलेशन बता दीजिए, 1 साल पहले बताया है। ठीक है, जाके देखना होगा, पढ़ना होगा। आखिरी टाइम पे जागिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। और जो हमें एसीसीएल के लिए 100% इम्पोर्टेंट वाले सीरीज भेज रही है, उनको समझ आएगा जो मेरे चैनल के साथ पिछले 1 साल से 2-4-6 महीना से बने हैं। अब जिन्हें देखा ही नहीं है, अब उनको तो हवा में उड़ जाएगा। अभी आज हम विशेष तौर पे, और वो एक और चीज बता दे, एक आपको कॉम्पिटेंट पर्सन इन ऑफिशियल का भी सिलेबस में है सीसीएल के। आप सिंपली डालिएगा ना कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल बाय बेले सर, नहीं आता है तो और वर्ड चेंज कीजिएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन बाय बेले सर इतना डाल दीजिएगा, तो 4-5 को वीडियो निकलेगा जिसमें उस डेफिनेशन होगा, प्लस रेगुलेशन 35, 40, 41, 42 सब होगा। ठीक है, तो वह एक साथ आ जाएगा। आप एक के बाद उसको देख लीजिएगा। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। रेगुलेशन 3 से रेगुलेशन 9 तक का भी हम पूरा सीएमआर प्लेलिस्ट में बताए, सीएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में बताया, वहां से आएगा। मेरे जो बेले सर सुपर धमाका है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, स्पेशल एमसीक्यू है, महा धमाका है, उनको भी देखिएगा। ये सब मिला के 200 तो यही वीडियो हो जाएंगे। ठीक है, उनको पक्का देखिए तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए आज हम देखते हैं, धान, इस भारत देश में धान का कटोरा कहे जाने वाला प्रदेश या राज्य जिसको हम छत्तीसगढ़ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। ये इसका पुराना नाम दक्षिण कौशल है। इसका क्या नाम है? दक्षिण कौशल। आज हम उसी दक्षिण कौशल के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। दक्षिण कौशल जिसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ों से बना हुआ है, समाहित है, इसके अंदर छत्तीसगढ़ है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ बोल दिया। दक्षिण कौशल का नाम चेंज हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जिसको धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की मुख्य फसल, ढेर सारी फसलें होती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन मुख्य फसल धान है। उसके अलावा अरहर भी होता है, मूंगफली भी होता है, कोदो होता है, कुटकी होता है। ये कुछ जो जिनने नहीं नाम सुना होगा उनके लिए बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, कोदो, कुटकी, ये सब भी होता है वहां पे। ठीक है, तो इसी छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। 99 में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें 4 राज्य का गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक था, उत्तराखंड था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था। ठीक है, उन्हीं में से एक छत्तीसगढ़ भी है। 99 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 1 नवंबर 2000 को ऑफिशियली इसका गठन हुआ। ठीक है, यह मध्य प्रदेश से अलग किया हुआ भाग है। हमारे टाइम पे यह मध्य प्रदेश में हुआ करता था और मैं रायपुर में ही था, तो नोटिफिकेशन आ गया। एक इंटरव्यू के लिए रायपुर में इंटरव्यू होने वाला था, कैंसिल हो गया 99 में। ठीक है, वो कौन इंस्पेक्टर होता, माइनिंग इंस्पेक्टर, उसका इंटरव्यू देने गया था 99 में, तो कैंसिल हो गया क्योंकि 4 राज्यों को अलग कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। इसका एरिया बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश से तोड़ा गया ना है। हम जब मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे थे तो बताए थे कि पहले मध्य प्रदेश 1999 के पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के हिसाब से। अब राजस्थान हो गया। उस दिन बताए थे, कार्यम जी वाला फॉर्मूला बताए थे। राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट, मध्य प्रदेश थर्ड लार्जेस्ट, महाराष्ट्र और सबसे छोटा गोवा। और ये जो आपका स्टेट है ये 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है और ये एरिया के हिसाब से 9th लार्जेस्ट स्टेट है, 90 नंबर का स्टेट है। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ है इसका राजधानी रायपुर में है। ठीक है, असेंबली सीट 90 है। जैसे उस दिन बताए थे हम मध्य प्रदेश का, वैसे इसका भी 90+1 है। एक एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन चुनाव इसी के लिए होता है। 90 सीट आप याद रखिए। विधानसभा की सीटें जो है 90 है। वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है छत्तीसगढ़ में? महामहिम श्री विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनका करियर उड़ीसा से चालू होता है। एक राजनेता है श्री विश्वभूषण हरिचंदन,
जी महामहिम श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के धान का कटोरा वाले प्रदेश के राज्यपाल है। और अभी दिसंबर में ही चुनाव, नवंबर में चुनाव हुए थे, दिसंबर में रिजल्ट आया था 3 दिसंबर को। दिसंबर में ही यहाँ पर मुख्यमंत्री चेंज हुए। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है ऑनरेबल श्री विष्णुदेव साय। क्या कौन है अभी? विष्णुदेव साय। और इस धान के कटोरा कहे जाने वाले दक्षिण कौशल के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम है? माननीय श्री अजित जोगी जी। ठीक है। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री महामहिम श्री दिनेश नंदन सहाय। ये प्रथम राज्यपाल हुए थे 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। एक यहाँ का एक बहुत ही प्राकृतिक स्थल है बलरामपुर जिला में। कौन जिला में बोले? बलरामपुर जिला में ताता पानी। ताता का एमपी और छत्तीसगढ़ में ताता का मतलब होता है गर्म, हॉट। तो ताता पानी क्या होगा? हॉट वाटर, यही ना होगा जी। ताता पानी, ताता मतलब गर्म को एमपी में, छत्तीसगढ़ में गर्म चीज को ताता बोलते हैं, ताता है बोलते। ठीक है, मतलब गर्म है। तो ताता पानी मतलब गर्म पानी का जगह है। वहां के जो भी कुंड है, झरने है, वहां से सालों भर गर्म पानी निकलता है। तो उस जगह का नाम दे दिया ताता पानी। ये बलरामपुर जिला में है। ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली हॉट वाटर पूरे 12 महीना मिलता है। वो जगह है ताता पानी बलरामपुर जिला में। ठीक है, यहां तक का हो गया, सब हो गया। यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, 2 बहुत बड़ी नदी है, एक इंद्रावती और एक है महानदी। तो इंद्रावती नदी पर एक वाटरफॉल है, इधर कहीं हम लिखे होंगे चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही रमणीय और दर्शनीय स्थल है। याद रखिएगा कि चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी पर बना हुआ है या किस नदी में है। बना हुआ नहीं तो प्राकृतिक रहता, बना हुआ कैसे बोलेंगे। मतलब चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी के अंतर्गत आता है या किस नदी में है? तो इंद्रावती नदी। और छत्तीसगढ़ की गंगा कही जाने वाली नदी का क्या नाम है? महानदी। क्या नाम है? महानदी। सिटी ऑफ टेम्पल्स आरंग को बोलते हैं। ये रायपुर जिला में स्थित है। आरंग, आरंग करके जगह का नाम है, ORANG, आरंग। ये सिटी ऑफ टेम्पल्स या मंदिरों का शहर कहा जाता है आरंग को। बेलाडीला प्रसिद्ध है। बेलाडीला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए। आयरन ओर लिख दू, आयरन ओर, आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए, लोहे के अयस्क के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, इधर हमें मिनरल वेल्थ देखेंगे, पहले इधर देख लेते। सिटी ऑफ कोसा वीविंग इंडस्ट्री। जो कोसा होता है, कोसा छत्तीसगढ़ में बहुत जगह मिलता है। लेकिन चांपा करके एक जगह है, आप लोग कभी जो लोग घूमते होंगे इधर से उधर, जांजगीर चांपा का नाम सुनेंगे। तो चांपा करके एक जगह है, उसको सिटी ऑफ कोसा वीविंग इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, कोसा का शहर चांपा को बोलते हैं। अंग्रेजी में कहीं CHAMPA पढ़ देना, चंपा मत पढ़ देना, चांपा। ठीक है। स्टेट मेमल्स ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो। स्टेट मेमल्स क्या है? वाइल्ड वाटर बफेलो। ये वाले सब याद रख लेना बाबू, ये वाले। हाँ, स्टेट एनिमल राज्य की जानवर वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा। हिंदी में लिख दिया ताकि सबको याद रहेगा। जो हिंदी साइडर ने वो भी याद रख लेगा। स्टेट एनिमल क्या है? वन भैंसा। स्टेट बर्ड पहाड़ी मैना। अब कहीं लिखा होगा पहाड़ी मैना, ऐसा मैना नहीं लिखा होगा जैसे मैंने लिखा है, मैना लिखा होगा। वो एक के बात होता बेटा, वो वर्तनी है। ठीक है। और पहाड़ी को कहीं लिखा होगा पहाड़ी मैना, वो मतलब पहाड़ी मैना। ठीक है। स्टेट फ्लावर हुआ चंदनी गोंदा, या गेंदा लिखा गया, गोंदा है, चंदनी गोंदा। और स्टेट ट्री जो राज्य की वृक्ष है सरई। क्या है? सरई। मिनरल वेल्थ के हिसाब से छत्तीसगढ़ बहुत ही मतलब प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण राज्य है। इसका राजस्व जो है
बहुत ज्यादा जो है सिर्फ और सिर्फ मिनरल वेल्थ से आता है। यहां पर ढेर सारे मिनरल वेल्थ मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल वेल्थ के हम यहां पे नाम लिए, और हम कोयला वाले तो कोयला का भी लिया। कोयला जो देश में टोटल कोयला मिलता है उसका 16% कोयला छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है। 16.13%, मतलब 1313 छोड़ो या 16% मोटा मोटी याद रखना है। 16.13% ऑफ इंडिया कोल फाउंड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। और कोयला जो है छत्तीसगढ़ के 6 राज्यों में, 6 जिलों में पाया जाता है। राज्य बोल दिया, सॉरी 6 जिलों में पाया जाता है। यहां पर ACCL की खदानें हैं। और एशिया महादेश या महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ओपन कास्ट यहां पर स्थित है गेवरा, जिसका मैं ACCL जीके में बहुत कुछ वर्णन बताया, वो कितना प्रोडक्शन करता है वहां जाके देखिएगा ACCL जीके में। ठीक है, कौन कौन जिला है? रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और कोरिया, ये 6 जिलों में ACCL की कोयला की खदानें, कोल माइंस है। और कोयला का भंडार जो है 16% है। देश का जो कोयला है उसका 16% छत्तीसगढ़ में मिलता है। सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल यहां पर मिलता है? वो है टीन का अयस्क, टीन ओर जो है 38% मिलता है। 38.11 लिखा है, मतलब 38% मिलता है टीन ओर, ये सबसे ज्यादा मिलता है। सेकंड लार्जेस्ट है डायमंड 28%, डोलोमाइट है 12%, बॉक्साइट है 5%, 4.6 लिखा मतलब 5%। ठीक है, तो कोयला, हम कोल माइंस वाले तो कोयला का रख लीजिएगा कि कोयला कितना % यहां मिलता है देश की तुलना में। देश के हिसाब से देश का 16% कोयला छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है। और एक चीज और याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज छत्तीसगढ़ में कौन सा है? वो है टीन ओर। और बच्चा लोग कोयला के लिए जा रहे हैं, कोयला मार दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। टीन ओर मिलता है 38%, 38%। यही चीज हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कहां गलती करेगा। सेकंड लार्जेस्ट डायमंड, डोलोमाइट 12%, बॉक्साइट 5%, 4.6 मतलब 5%। मोटा मोटी याद रखिएगा इनको। और कुछ और 2-4 चीजें देखते हैं।